ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस न्यूज़ में बात करते हैं कराची स्टॉक मार्केट की। कराची स्टॉक एक्सचेंज में आज जब कारोबार का आगाज हुआ है, मुस्बत रुझान है। कितने पॉइंट्स का अब तक इजाफा है, जानने के लिए चलते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ। जहाँ से बताइएगा कितने पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है अब तक। एहतशाम, आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ है। आज हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव आगाज़ हुआ मार्केट का और इस वक्त तक 51 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स 12,000 के लेवल को एक बार फिर उबूर करने में कामयाब रहा है। जैसे कि कल हम देखा था कि कारोबार के शदीद मंदी 12,000 के लेवल से नीचे आ गया था और इख्तिताम भी 12,000 के लेवल से नीचे ही हुआ था। आज एक बार फिर हम तमाम मेजर स्क्रिप्ट्स में पॉजिटिव नंबर्स के साथ एक्टिविटी देख रहे हैं। एक्टिविटी थोड़ी सी डल है, आखिरी कारोबारी रोज़ भी है, लेकिन मार्केट जो है वो पॉजिटिव नंबर के साथ एक बार फिर 12,000 के लेवल को अबूर करने में कामयाब है। ठीक है, सिर्फ आपने बताया कि 12,000 का लेवल अबूर हो चुका है और अच्छी सूरत हाल है, पॉजिटिव रुझान है, 51 पॉइंट्स का इजाफा भी है। बताइएगा कि मार्केट लीडर कौन है और वॉल्यूम के हवाले से भी इस वक्त जो ट्रेडिंग स्क्रीन पर सूरत हाल है वो भी अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त जो अगर अच्छी एक्टिविटी है वो लोटे पाकिस्तान पीटीए हब पावर कंपनी नेगेटिव नंबर्स में ट्रेड कर रहा है, स्पॉट हुआ है, लेकिन अच्छी एक्टिविटी है। इसी तरीके से एनर्जी के स्किट्स में भी हम देख रहे हैं कि मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। बैंकिंग स्किट्स में भी यही सिचुएशन है कि मिक्स एक्टिविटी विटनेस की जा रही है। ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो है वो इस वक्त जो मार्केट की पोजीशन है वो पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन थोड़ी सी महदूद एक्टिविटी देखी जा रही है। अच्छा मोहम्मद आसिफ, ये जानना चाहेंगे कि 2 छुट्टियों के हवाले से जो हुकूमत ने फैसला किया है उसको मार्केट के ज़राए किस तरह से देख रहे हैं? 2 छुट्टियों का जो फैसला है उसके हवाले से जो ताजिर तंजीमें हैं उन्होंने तो इसको किसी सूरत भी कबूल करने से भी इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी पॉसिबल नहीं है और ना ही इस तरीके से कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रह सकेंगी। ख़ासकर जो दुकानदार हज़रात हैं उनका यही कहना है कि जो कारोबार चलता है और अब जो कारोबार के पीक टाइमिंग है वो है ही 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, और अगर हुकूमत ये फैसला करती है कि गुरूब आफ्ताब के साथ ही शॉप बंद कर दी जाए तो ये सरासर उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, कारोबार तबाह करने की साजिश होगी। उनका यही कहना है कि एनर्जी बहरान पे काबू पाने का ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है जल्दी मार्केटें बंद कराएं और इससे एनर्जी बचाएं, बल्कि प्रोडक्शन और लाइन लॉसेस इनको सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। चोरी जो बिजली हो रही है उस पर तवज्जो देनी होगी, जो नुकसानात हो रहे हैं उसको अगर ये बंद करें तो कारोबार बंद करा कर बिजली बचाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। लिहाजा उनका यही कहना है कि वो किसी सूरत भी इसको कबूल नहीं करते हैं। बाज़ दुकानदारों का ये कहना है कि आप अगर कोई गारंटी दे सकते हैं कि सुबह से लेकर गुरूब आफ्ताब तक लाइट बिल्कुल नहीं जाएगी, लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तब भी ये सोचा जा सकता है कि चलें हमारे दुकान बंद करने से लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। लेकिन उनका यही कहना है कि माजी में भी यही तजुर्बात रहे और इस तरीके की जो प्रैक्टिस की गई है उसमें यही होता है कि सारा दिन भी बिजली नहीं होती है, कई घंटों के लिए नहीं होती है, शाम में भी ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिश की जाती है। तो इस फैसले को मुकम्मल तौर पर तमाम ताजिर बरादरी इंडस्ट्रियल जोन्स में और तमाम जो चैम्बर्स वगैरह हैं उन्होंने इसको मुस्तरद किया है। राइट मोहम्मद आसिफ, आपने बताया कि ताजिर बरादरी ने मुस्तरद कर दिया है 2 छुट्टियों के फैसले को। बात हो रही है बिजनेस कम्युनिटी की, तो हमें यह भी बताइएगा कि जो बात आजकल भारत के साथ तिजारत के हवाले से ज़ोरों शोर के साथ की जा रही है हुकूमत की जानिब से, उसे मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देने की बात की जा रही है, उस पर क्या सेंटिमेंट्स शो किए हैं बिजनेस कम्युनिटी ने? देखिए, बिज़नेस कम्युनिटी ने हमेशा भारत से जो तिजारत है उसको पॉजिटिव ही देखा है। उनका यही कहना है कि हम बहुत अरसे तक जंग की हालत में रहें, एक दूसरे से सियासी तनाव में रहें, हर बात पे हमारे इशूज़ रहें। गुज़िश्ता साल जो एक कोशिश की गई थी पाक भारत ट्रेड के हवाले से, भारत का वफ़द भी यहाँ पे आया था, उन्होंने इस बात को पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था कि सियासी मामलात चाहे कितने भी उलझें, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के मामलात में चाहे कितने भी बयानात एक दूसरे की तरफ आएँ, इन तमाम चीज़ों का ट्रेड पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और यही चीज़ हमने देखी कि गुज़िश्ता दिनों जब पाक अमेरिका ताल्लुकात में कशीदगी हुई, भारत की तरफ से भी कशीदा बयानात आए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तानी वफ़द जो है वो भारत गया, वहाँ जाके उन्होंने मुख्तलिफ ताजिरों से तंजीमों से मुलाकातें की, अपने वफ़द को यहाँ से लेके गए, हर सेक्टर में बातचीत हुई है, काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है, उसके मस्बत नताइज भी निकलना शुरू हो गए हैं। मल्टीपल वीज़े की सूरत में, 1 साल मुद्दत की वीज़े की सूरत में, दोनों अतराफ़ में वीज़े की नरमी की सूरत में, और अब जो है वो बात की जा रही है कि पाकिस्तान
भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन के दर्जा देने के लिए तैयार है। और भारत जो है, जो सबसे बड़ी रुकावट थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA में, जो यूरोपीय मंडियों तक पाकिस्तान की रसाई में जो भारत सबसे बड़ी रुकावट थी, अब भारत भी अपना वोट जो है वो पाकिस्तान के जो स्टैटिस्टिक्स ये बताती हैं कि भारत के साथ तिजारत में हमेशा पाकिस्तान ही खसारे में रहा है और इस दो तरफा तिजारत का एक तरफा फायदा सिर्फ और सिर्फ भारत ने उठाया है। क्या ये चीज़ हमारे बिजनेस कम्युनिटी के पेश नज़र नहीं है? बिल्कुल, बिजनेस कम्युनिटी को ये बात पता है कि अगर दोनों तरफ की ट्रेड बढ़ेगी तो यकीनन ज़्यादा फ़ायदा भारत का ही होगा। उसकी बेसिकली वजह हमारी अपनी कोताहियाँ हैं। उनका ये कहना है कि अगर हमारे पास अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बिजली नहीं हो, गैस नहीं हो, हमारे पास यहाँ पे पानी का निज़ाम बेहतर नहीं हो कि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ख़ुद प्रोड्यूस कर सकें, तो ऐसी सूरत में वो ये देखते हैं कि हमें सबसे करीब तरीन मुल्क जहाँ से कॉस्ट भी बचती है और टाइम भी बचता है तो भारत ही नज़र आता है। लिहाजा बिजनेसमैनों का यही कहना है कि ये हमारी एक तरीके से आप मजबूरी कह लें कि हमें अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भारत की तरफ देखना पड़ता है। अगर हमारी अपनी हुकूमतें इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो दें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो दें। अब इतने अरसे से कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग पा रही है। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ से बांग्लादेश शिफ्ट हो रही हैं और दीगर ममालिकों में शिफ्ट हो रही हैं। तो ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, अब अगर हमारी जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, उसके लिए अगर कॉटन भी चाहिए होता है तो अवेलेबिलिटी नहीं होने की सूरत में हम भारत की तरफ ही देखते हैं। तो ऐसी सूरत में जो उनका कहना स्टांस ये है कि हम तो यही चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे यही चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें, हर दुनिया बिल्कुल सही, एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही चाहते हैं। आखिर में मार्केट की जानिब आइएगा, बताइएगा हमारे नाज़रीन को इस वक्त मार्केट में क्या सिचुएशन है। आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन भी है और इस पूरे हफ्ते में उतार चढ़ाव भी देखने में रहा, लेकिन 12,000 की नफ्सियात, जैसा कि नफ्सियाती अदाब बता रहे हैं कि वो अबूर की है। इस वक्त ट्रेडिंग स्क्रीन पर बताइएगा क्या सिचुएशन देखने में आ रही है इस वक्त? बिल्कुल, मैं ट्रेडिंग स्क्रीन पे आपको सूरत बताता हूँ। जो पूरा हफ्ता ये काफ़ी उतार चढ़ाव का शिकार रहा है और इसी से साथ ही हमने देखा कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा था। इस वक्त KC 100 इंडेक्स में 38 पॉइंट का इजाफा रह गया है। ट्रेडिंग स्क्रीन पे एक बार फिर इंडेक्स जो है वो 12,000 के लेवल से नीचे दिखाई दे रहा है। मार्केट में प्रेशर बदस्तूर बरकरार है। 2-3 रोज़ का जो प्रेशर है मार्केट का, वो अब तक हम यही विटनेस कर रहे हैं कि काफ़ी प्रेशर के साथ मार्केट ट्रेड कर रही है। ग्रीन नंबर्स हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स हर अच्छे लेवल्स पे शेयर्स की फ़रोख्त करके प्रॉफिट टेकिंग के रुझान की तरफ ही खड़े हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आसिफ, हमें बराह रास्त कराची स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से आपने आगाह किया। नाज़रीन, 38 पॉइंट का इजाफा रह गया है, जो मार्केट के आगाज़ पर 51 पॉइंट्स तक भी था, लेकिन अब कुछ कमी देखी जा रही है और 38 पॉइंट का इजाफा है। 12,000 के लेवल से, जैसा कि आपसे बता, नीचे आया है KC 100 इंडेक्स और अब भी मार्केट प्रेशर में